नमस्कार, जी चिल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। भारतीय नौसेना में जहाज समर्थ शामिल, युद्ध क्षमता में वृद्धि, 31 प्रीडेटर ड्रोन की मंजूरी से क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा में मिलेगी मदद। महाराष्ट्र चुनाव से पहले सीएम शिंदे का बड़ा फैसला, मुंबई के सभी 5 टोल बूथों पर हल्के वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा, कल रात से ही लागू हुई। अल्जीरिया में राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय समुदाय की सराहना की, कहा भारत अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 8% वृद्धि के साथ तेजी से विकास कर रहा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जेड कैटेगरी सुरक्षा मिली, अब 22 सुरक्षाकर्मी जिसमें सीआरपीएफ जवान और एनएसजी कमांडो शामिल है, हर वक्त उनकी सुरक्षा करेंगे। गृह मंत्रालय ने फैसला किया, 2 दिन पहले पिता की मूर्ति तोड़ी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट की याचिका खारिज की। सीजेआई बोले, सोचिए वैक्सीन नहीं लेते तो क्या होता, याचिका सिर्फ सनसनी के लिए दायर थी। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी जापान यात्रा पर 17 अक्टूबर को हिरोशिमा जाएंगे। यात्रा का उद्देश्य भारत जापान रक्षा संबंधों को मजबूत करना और नए सहयोग की संभावनाओं को तलाशना है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एआई पर बढ़ती निर्भरता को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बताया, कहा बैंक एआई का फायदा ले लेकिन एआई उन्हें न कंट्रोल करे। बहराइच में दूसरे दिन भी हिंसा भड़की, भीड़ ने अस्पताल और कई शोरूमों को आग के हवाले किया, पुलिस पीछे हट गई। एसटीएफ चीफ अमिताभ यस ने पिस्टल लेकर भीड़ को खदेड़ा, इंटरनेट सेवाएं बंद। दरअसल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग में 22 वर्षीय राम गोपाल की मौत हुई, पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। यूपी सरकार गरीबों को 3 रुपए प्रति यूनिट में बिजली देगी, जबकि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। इसके लिए 10,067 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई है। आंध्र प्रदेश के नागायालंका में नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज की स्थापना से भारत की सामरिक ताकत को मिलेगी जबरदस्त बढ़त। यहां नई पीढ़ी की एंटी टैंक और सामरिक मिसाइलों का परीक्षण होगा। भारत के सबसे बड़े पनडुब्बी प्रोजेक्ट PI 75 के लिए जर्मनी और स्पेन में कड़ी होड़। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज इसी महीने भारत आकर डील के लिए जोर लगाएंगे। AIP प्रणाली पनडुब्बी अधिग्रहण पर रहेगी खास नजर। कोलकाता रेप मर्डर मामले में अनशन कर रहे 4 डॉक्टर आईसीयू में भर्ती। चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग के बाद डॉक्टर बोले, सरकार अहंकारी हो गई है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए पटाखों पर 1 जनवरी तक बैन लगाया। उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक, सभी दिल्ली वासियों से सहयोग की अपील। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है, पीएम मोदी का अहम योगदान। दूसरी ओर 22 अक्टूबर से उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भरोसा दिलाया कि झारखंड में सभी क्रिटिकल बीमारियों का इलाज राज्य में ही होगा। रांची में अपोलो के सहयोग से विश्व स्तरीय अस्पताल बनाया जा रहा। पूर्व ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने अपनी किताब अनलीज्ड में मोदी की तारीफ की, उन्हें चेंज मेकर बताया। नेहरू ने कहा था, भारत हमेशा रूस का साथ देगा। मोदी सरकार ने 2 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण की मंजूरी दी, जिससे हिंद महासागर में चीन की चालबाजी रोकी जाएगी। यह पनडुब्बियां भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात की। बैठक का एजेंडा स्पष्ट नहीं। एलजी और दिल्ली सरकार के बीच आवास विवाद के बीच यह मुलाकात हुई। हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सैलरी बढ़ाई। 23,486 कार्यकर्ताओं और 21,732 सहायिकाओं को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। हरियाणा बना सर्वाधिक मानदेय देने वाला राज्य। वक्फ बिल पर जेपीसी बैठक से विपक्ष का वॉकआउट। चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल को हटाने की मांग। चर्चा के लिए स्पीकर से समय मांगा। विपक्षी सदस्यों ने जेपीसी के रवैये को लेकर लोकसभा अध्यक्ष से संपर्क करने का फैसला किया। मणिपुर हिंसा के बाद कुकी मेतई पहली बार बैठक करेंगे। दोनों समुदायों के नेता विधायक कल दिल्ली में मिलेंगे, शांति का समाधान निकालेंगे। जेपी नड्डा ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, भारत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और मानकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 120 से अधिक देशों के विशेषज्ञों के साथ यह मंच महत्वपूर्ण है। यूपी बिजली विभाग का नया कदम, अब लाइनमैन को पोल पर चढ़ने से पहले ओटीपी देना होगा, जिससे शटडाउन की पुष्टि होगी और करंट से होने वाली मौतों पर रोक लगेगी।
हिंसा रोके और दोषियों पर करे सख्त कार्रवाई। बहराइच वायलेंस को लेकर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी से की अपील। बाबा सिद्दीकी मर्डर का आरोपी बोला, बेटा जीसान भी था टारगेट पर, ऑर्डर था जो मिले गोली मार दो। कुर्ला में ठहरे थे शूटर्स, वहीं साजिश रची। सितंबर में थोक महंगाई बढ़कर 1.84% पर पहुंची। सब्जियों और खाने पीने की चीजें महंगी हुई। अगस्त में यह 1.31% पर थी। बीएसएनएल का धमाकेदार प्लान, सिर्फ ₹7 प्रतिदिन में 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग, 105 दिन की वैलिडिटी के साथ जियो एयरटेल को दे रहा कड़ी टक्कर। राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने दिया इस्तीफा, नायब मंत्रिमंडल में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। इजराइल ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की एंट्री पर बैन लगाया। 104 देशों ने कड़ी निंदा की। दिलचस्प बात यह है, भारत ने इस विरोध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के एलजी को विधानसभा में 5 विधायकों को नॉमिनेट करने के अधिकार के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार किया। ओला कैब्स को अब कस्टमर को रिफंड के लिए बैंक खाते या कूपन का विकल्प देना होगा। सीसीपीए के आदेश पर कंपनी के खिलाफ 2000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज। आईएमडी की चेतावनी के बाद तमिलनाडु में स्टालिन सरकार एक्शन में, कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश जारी। जिला कलेक्टरों ने तैयारियों का जायजा लिया। श्रीलंका की नई सरकार अडानी की पवन ऊर्जा परियोजना की मंजूरी पर पुनर्विचार कर रही है, जो पिछली सरकार द्वारा दी गई थी। परियोजना की शुरुआत की संभावना है। बहराइच हिंसा पर सपा ने भाजपा पर साजिश का आरोप लगाते हुए राम गोपाल की मौत से पहले का वीडियो शेयर किया। इसे इंटेलिजेंस और पुलिस की विफलता बताया। हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, दिल्ली वाले 300 घर देकर खुश होते हैं, जबकि झारखंड में 8 लाख घर बनाए जा रहे हैं, 17 लाख और दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर से 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा। भाजपा पीडीपी गठबंधन टूटने के बाद लगाया गया था। उमर अब्दुल्ला बडगाम सीट छोड़ेंगे। कांग्रेस का भाजपा और पीएम मोदी पर हमला। जयराम रमेश बोले, मेक इन इंडिया सीधे तौर पर बना फेक इन इंडिया। एचसीओ बैठक से पहले पाकिस्तान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। जयशंकर समेत कई विदेशी प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस, रेंजर्स और सेना के जवान तैनात किए गए। उद्धव ठाकरे अस्पताल में भर्ती। आदित्य बोले, ऑल इज वेल। पहले 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तब 2 जगह 100% ब्लॉकेज थे। अमेरिका और ब्रिटेन के 3 अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिक्स का नोबेल। इन्होंने समझाया कैसे राजनीतिक संस्थाएं समाज की तरक्की पर असर डालती है। देश के 5 राज्यों में धार्मिक विवाद। हैदराबाद में मंदिर तोड़ा गया। बंगाल में दुर्गा मूर्ति जलाई गई। कर्नाटक में 2 समूहों में झड़पें। विरोध में तेलंगाना में प्रदर्शन हुए, कई गिरफ्तार। WHO की सलाह, रोजाना 6 चम्मच से ज्यादा चीनी न ले, इससे मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा कम होगा। चीनी का सीमित सेवन जरूरी। कनाडा ने इंडियन एम्बेसडर को संदिग्ध बताया। भारत ने ट्रूडो पर वोट बैंक राजनीति का आरोप लगाते हुए सबूतों की कमी की बात कहकर आरोप खारिज किए। हिजबुल्लाह का इजरायली मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक, 4 सैनिकों की मौत। इजराइल में अमेरिका थार्ड डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा। पाकिस्तान में ग्वादर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे चीनी पीएम। 2000 करोड़ खर्च कर चीन ने बनवाया, बलूच विद्रोहियों की वजह से हुई देरी। बांग्लादेश के ढाका में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंदुओं पर ईंट पत्थरों से हमला। 3 लोग घायल। हमले के बाद हिंदू समुदाय और पुलिस में झड़पें हुई। कल शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 591 अंक चढ़कर 81,973 पर बंद। निफ्टी 163 अंक बढ़कर 25,127 पर। मेटल और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई। 76,132 के ऑल टाइम हाई पर सोना चांदी 537 रुपए बढ़कर 90,500 रुपए प्रति किलो हुई। साल के आखिरी तक 78,000 जा सकता है सोना। पाकिस्तान सरकार ने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के लिए इस्लामाबाद में लॉकडाउन घोषित किया। स्कूल कॉलेज बंद, शादियों पर भी रोक। गुजरात से 5,000 करोड़ की 518 किलो कोकीन जब्त, 5 गिरफ्तार। 12 दिन में इस सिंडिकेट पर 3 छापे, 13,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।